ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आदरणीय मित्रों, जिस प्रकार से हमने सूर्य चंद्र नाड़ी का क्या प्रभाव पड़ता है उसके कार्य क्षेत्र पर, उसकी आत्मा पर, वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी के क्या प्रभाव पड़ते हैं, आज इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। आदरणीय मित्रों, हमने सावन के महीने में सौर विज्ञान से संबंधित एक सीरीज शुरू की थी। स्वर विज्ञान माँ पार्वती को भगवान शिव के द्वारा बताया गया। यह बहुत ही गूढ़ विज्ञान है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसको यदि हम साध लें तो हमारे जीवन में प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक घटना के पीछे जो शक्ति काम करती है, उस शक्ति पे हमारी पकड़ होगी। आदरणीय मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। अभी तक हमने स्वर विज्ञान से संबंधित जो भी थोड़ा सा मैं जानता था, 26 वीडियो चर्चा के रूप में हमारे माध्यम से YouTube पर अपलोड हुए हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 26 वीडियो उपलब्ध है। आप चाहें तो बारी बारी से उन वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, हमारे 3 स्वर हैं, मुख्य रूप से 2 स्वर हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी को हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी को हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। और तीसरा हमारा स्वर है सुषुम्ना। हमारी सुषुम्ना कब चलती है? जब हम एक नासिका से एक बार में श्वास ले रहे होते हैं और करीब 2.5 घड़ी हम एक नासिका से श्वास लेते हैं, यानी कि एक स्वर से हम 2.5 घड़ी, 1 घंटा करीब करीब श्वास लेते हैं। कभी कभी दिन की अवस्था में हम एक स्वर से 80 मिनट तक भी श्वास ले सकते हैं। तो जब हम 60 मिनट से 80 मिनट एक स्वर से श्वास पूरे ले लेते हैं, तब हमारा स्वर बदलता है। तब हम सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी में परिवर्तित होते हैं। तो जब सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी में हमारा श्वास स्वर प्रतीत होता है, तब 12-13 श्वास कुछ मिनट के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, यानी कि हम दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे होते हैं। सूर्य और चंद्र जो हमारी नाड़ी है, इन दोनों से हम सम श्वास ले रहे होते हैं। उस अवस्था को हमने कहा है सुषुम्ना नाड़ी का चलना। सूर्य नाड़ी हमारे दैनिक कार्यों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी आत्मिक और मानसिक स्थिति में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और हमारी आर्थिक स्थिति में उनका क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे काम काज की स्थिति पे सूर्य नाड़ी का क्या प्रभाव पड़ता है, वैसे ही चंद्र नाड़ी का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, मन पे, हमारे काम काज में, हमारे बिजनेस में, हमारे प्रतिदिन की जो हमारा जीवन है, प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है, उस जीवन में। यह हमने विस्तार से उन 26 वीडियो में चर्चा की है। थोड़ी सी चर्चा हमने सुषुम्ना नाड़ी पर भी की है, लेकिन आज हम सुषुम्ना नाड़ी पर ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि हर 2.5 घड़ी में, 1 घंटे में हमारा स्वर चेंज हो जाता है, उस समय हमारी सुषुम्ना चलती है। कभी कभी हमारा स्वर कई घंटे तक भी चेंज नहीं होता है। कभी कभी तो हमारा एक ही स्वर 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन निरंतर चल जाता है। तो जितने घंटे जोन स्वर लगातार चलता है, उसके उसी रूप में परिणाम भी हैं। उस पर भी मैं विस्तार से पीछे चर्चा 26 वीडियो में करके आया हूं। सबसे उत्कृष्ट जो हमारे श्वासों की व्यवस्था है, वह योगियों ने माना है। जो योगी हैं, जो योगी पुरुष हैं, जिन्होंने अपनी 72,000 नाड़ियों को
योग की क्रियाओं के माध्यम से परिशुद्ध कर लिया है, जिन्होंने अपनी नाड़ी को शुद्ध कर दिया है, जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं वह परिशुद्ध जिनकी हो गई हैं, उन योगियों की अपने श्वासों पे नियंत्रण हो जाता है। वह अगर विचार भी कर लें कि अभी मेरा दाहिना स्वर चलना चाहिए, तो विचार करने मात्र से उनका दाहिना स्वर चलने लग जाता है। अगर वह विचार करें, केवल आधा मिनट केवल आंख बंद करके विचार करते हैं, भाव करते हैं कि मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो उनकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगती है। चंद्र नाड़ी का विचार करते हैं तो चंद्र नाड़ी चलने लगती है। तो वह कब होता है? जब हमारी 72,000 नाड़ियां परिशुद्ध हों, और वह एक यौगिक क्रिया के माध्यम से ही परिशुद्ध हो सकती है। इस पर भी मैं आने वाले समय में विस्तार से चर्चा करूंगा, कैसे आप अपनी नाड़ियों की शुद्धि करें। और मैं बहुत ही सरल विधि बताने वाला हूं, मिनटों घंटों में आप नाड़ी शुद्धिकरण से गुजर जाएंगे। तो जिन मित्रों के स्वर क्रम से नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब उनके भीतर नाड़ी दोष है, और उस नाड़ी दोष को दूर किया जा सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। नाड़ी दोष को दूर करके आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आदरणीय मित्रों, हमारे भीतर जो हमारे स्वर चलते हैं, 72,000 नाड़ियां, इन 3 स्वर सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला, इनके माध्यम से हम प्राण ऊर्जा भीतर लेते हैं, और वह प्राण ऊर्जा इन 3 नाड़ियों के माध्यम से उन 72,000 नाड़ियों में प्रेषित होती है। जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, उस समय हमारे मन की शक्ति बहुत प्रबल होती है। जब हम सूर्य नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, उस समय हमारे प्राण की शक्ति बहुत प्रबल होती है। और जब हम सुषुम्ना नाड़ी में श्वास ले रहे होते हैं, उस समय हमारी आत्मा की स्थिति बहुत प्रबल होती है। उस समय हम आत्मिक रूप से बहुत प्रबल होते हैं। इसलिए जब हम चंद्र नाड़ी से श्वास ले रहे होते हैं, हमारी चंद्र नाड़ी चल रही होती है, हमारा लेफ्ट नोजल चल रहा होता है, जिसको हमने इड़ा नाड़ी भी कहा है, उस समय हम स्थिर कार्य करने की सलाह दी जाती है कि जितने भी स्थिर कार्य हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं और स्थिर हैं, वह शुभ और स्थिर कार्य आप अपने चंद्र स्वर में करेंगे, तो आपको 100% वह कार्य सिद्ध होंगे, और लंबे समय तक आप उनका सुख भोग रहे होंगे। वैसे ही जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है, उस समय जितने भी शक्ति के साथ करने वाले कार्य हैं, जिसमें अत्यधिक शक्ति की अनिवार्यता होती हो, जो कठोर भी हों और जो चर हों, जिनको आज निपटा देना है, कल कोई लेना देना नहीं, जो आज केवल निपटाने योग्य कार्य हैं, यानी कि जो चर कार्य हैं, जो अस्थाई नहीं हैं। जैसे कोई मुकदमा है, तो आप कभी भी मुकदमे में यह सोच के तो नहीं पड़े हैं कि वह मुकदमा आपके जीवन पर्यंत चले। आप उसको तत्काल समाप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वह घड़ी की चौथाई में समाप्त हो जाए। तो ऐसे किसी भी कार्य को हम चर कार्य कहते हैं, जिसको आप मानसिक रूप से चाहते हो कि यह जल्दी खत्म हो, यह जल्दी समाप्त हो। ऐसे सारे कार्य जो कठोर प्रवृत्ति के कार्य हैं, जैसे अभी मैंने कल एक मंत्र सिद्ध करने के लिए कहा है। इस पितृपक्ष में हम कैसे हनुमान जी की साधना करते हुए एक मंत्र को सिद्ध करें, और उस मंत्र को सिद्ध करके कैसे हम नकारात्मक जो ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास से दूर करें, अपने पास से भगाएं। कैसे हम नकारात्मकता को अपने आप से छांटें, सकारात्मकता को हम का प्रवाह हमारे जीवन में हो, हमारे घर में हो, हमारे खलिहान में, दुकान में, बिजनेस में हो, और नकारात्मकता का प्रवाह समाप्त हो। तो उस संबंध में मैंने एक विधि बताई। तो उस विधि पे जो मंत्र है, उस मंत्र को जब आप सिद्ध करते हैं, तो उस मंत्र को आप सूर्य स्वर में सिद्ध करेंगे, क्योंकि उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको अतिशय शक्ति की आवश्यकता है। तो जो भी इस प्रकार के मंत्र हैं,
जो किन्हीं भी नकारात्मक चीजों को समाप्त करने के लिए कभी भी आपके काम आने वाले हों, वह सब आप सूर्य स्वर में करते हैं। तो जो भी मन के कार्य हैं, मानसिक कार्य हैं, वह आप अपने चंद्र स्वर में करते हैं, चूंकि आपके मन की शक्ति उस समय प्रबल होती है। और जो भी क्रूर कार्य हैं और अस्थायी हैं, चर हैं, उन सब कार्यों को आप अपने सूर्य स्वर में करते हैं। आपकी जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो तब आप कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यह राज क्या है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उस समय आत्मिक ऊर्जा, उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। उस समय आपका मन भी निस्तेज हो जाता है, आपके मन की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और आपके प्राण की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। उस समय आपकी आत्मिक शक्ति प्रबल होती है। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमारे जीवन में जितने भी अच्छे बुरे लाभ हानि से संबंधित घटनाएं घटती हैं, वह सब हमारी ही मन की शक्ति के कारण घटती है। कहते हैं, गांव में जब हम छोटे थे तो गांव में बड़े बूढ़े कहते थे कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसे जैसे हम आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे हैं, तैसे तैसे हम इन विचारों से मुक्त होते जा रहे हैं। यह विचार को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम छोड़ दें, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। जो सत्य है वह सत्य है। आज भी आपके साथ जो भी घट रहा है वह मन के कारण घट रहा है। आज जो आधुनिकता की दौड़ में आप दौड़ रहे हैं वह भी मन के कारण, आपका मन चाहता है इसलिए दौड़ रहे हैं, और आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसा बड़े बूढ़े कहते आए हैं। हमारे जो मन की शक्ति है, उस मन की शक्ति से ही हम अपने जीवन में अच्छे या बुरे कार्य कर पाते हैं। अपने मन की शक्ति से ही, हमारे मन की शक्ति ही हमारे स्वर, जब हम चाहें, अगर आप अपने मन की शक्ति को समझ जाए, जैसा कि मैंने इस चर्चा में कहा कि जो योगी पुरुष है, जब उनके स्वर सद जाते हैं तब वह केवल विचार भीतर करते हैं कि मेरा चंद्र स्वर चलना चाहिए, तो उनका चंद्र स्वर चलने लगता है। वह केवल विचार करते हैं कि मेरा सूर्य स्वर चलना चाहिए, तो सूर्य स्वर चलने लगता है। क्योंकि उनको पता होता है कि कौन कार्य मुझे सूर्य स्वर में करना है और कौन चंद्र स्वर में करना है, और वह केवल विचार भर करते हैं भीतर अपने मन में, और वह स्वर चालू हो जाता है। यह सत्य है। जब आप इस साधना को अंतिम परिणति तक पहुंचाएंगे, आपके साथ भी यह घटना घटने ही वाली है। आप भी केवल विचार करेंगे और आपका स्वर चेंज हो जाएगा। समय लगेगा, यह 1 या 2 या 4 दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए आपको आबासा से शुरू करके अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना होगा, और यह हो जाएगा। तो हमारे मन की शक्ति के कारण ही हम अच्छा बुरा किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचा पाते हैं या अपूर्णता तक पहुंचा पाते हैं। जितनी हमारे मन की शक्ति क्षीण होती है, उतना ही हमारे कार्य अपरिपक्व रह जाते हैं। हम पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते, अधूरे छूट जाते हैं। और जितना हमारे मन की शक्ति पूर्ण होती है, या कहें कि हमारी जितनी संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होती है, उतना ही 100% गारंटी हो जाती है उस कार्य को पूरा होने की जिसमें हम लगे हैं। तो जब आपका चंद्र स्वर चलता है, आपके मन की शक्ति कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब आपका सूर्य स्वर चलता है, तो जब आपका चंद्र स्वर चलता है, तो आपके मन की शक्ति अति प्रगाढ़ रहती है, और जब आपका सूर्य स्वर चलता है तो मन की शक्ति कमजोर हो जाती है और आपके प्राण की शक्ति मजबूत हो जाती है। मन, प्राण और आत्मा, हमारा जो यह शरीर है, इन तीनों का जोड़ है। और जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है, तब हमारी आत्मा की शक्ति, तब ब्रह्मांडीय शक्ति
सर्वाधिक प्रबल होती है हमारे भीतर। अब उस ब्रह्मांडीय शक्ति में जो वह प्रबल होती है, हमें क्यों कोई काम नहीं करना चाहिए? चूंकि वह हमें दो चीजों के लिए प्रेरित करती है। वह शक्ति दो चीजों के लिए प्रेरित करती है। जितने भी आज तक मनुष्य ने गलत कार्य किए हैं, बहुत बड़े आपराधिक कार्य किए हैं, वह सभी अपराध, बड़े से बड़े अपराध सुषुम्ना नाड़ी में ही कर पाता है कोई। आप बहुत बड़ा अपराध तब तक नहीं कर सकते जब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी ना चल रही हो, क्योंकि उसमें उस समय आपके ब्रह्मांड की शक्ति प्रबल होती है। उस समय आप जो भी कार्य करने के लिए निकल पड़ेंगे, उस कार्य को आप पूर्णता तक पहुंचा देंगे। और वह कौन कार्य होंगे? दो ही कार्य हो सकते हैं, या तो आप नेगेटिव करेंगे या पॉजिटिव करेंगे। एक जो योगी है, उसकी सुषुम्ना अगर चल रही हो तो वह अपनी उस सुषुम्ना की ऊर्जा को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, स्वयं को उस ब्रह्मांड से जोड़ने में, स्वयं ब्रह्मांड में कैसे बनूं, स्वयं मैं आत्म केंद्रित कैसे हूं, मैं स्वयं को कैसे जानूं मैं कौन हूं, इसमें उस ऊर्जा को लगाता है। जो योगी है, जैसे ही उसकी सुषुम्ना चलती है तैसे ही वह अपनी योग साधना में लग जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य एकमात्र उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्वयं को जोड़ना है और उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ के एक हो जाना है। उसको जानना है कि मैं कौन हूं, उसको आत्मोन्मुखी होना है, उसको अपनी उस आत्म चेतना में प्रवेश करना है, उसको उस चिदाकाश में प्रवेश करना है जहां मेरे में और इस ब्रह्म में कोई फर्क ना दिखे। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरती है और समुद्र बन जाती है, वैसे योगी जो होता है वह अपनी सुषुम्ना के क्रम में अपनी उस नन्ही सी बूंद को समुद्र से जोड़ने की कोशिश करता है और समुद्र हो जाता है। लेकिन जो योगी नहीं है, भोगी है, कई बार उसकी भी सुषुम्ना बहुत लंबे समय तक चल जाती है और वह योगिक क्रिया जानता नहीं है। तो वह क्या करेगा? वह अब जो भी करेगा नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव नहीं कर सकता। पॉजिटिव एकमात्र कार्य आप कर सकते हैं सुषुम्ना नाड़ी में, अपने स्वयं के होने को आप जान सकते हैं। आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, जो अत्यधिक ब्रह्मांडीय ऊर्जा अभी आपकी सुषुम्ना के माध्यम से प्रबल है, मूलाधार चक्र से आपके अतिरिक्त ऊर्जा का आरोहण हो रहा है, तो आप उस अतिरिक्त ऊर्जा से अपने आज्ञा चक्र पे स्थित होकर इस ब्रह्मरंध्र को खोलते हुए एक योगी अपने सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करके उस सुषुम्ना की ऊर्जा को ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों से जोड़ते हुए और नीचे लेके आता है। जब नीचे लेके आता है वह सर्वज्ञ बन जाता है। जब उस ऊर्जा को वह अपने हृदय स्थल पे लेके आता है तो वह सर्वज्ञ बन जाता है। जब वह उसको थर्ड आई पे लेके आता है तो वह दिव्य दृष्टा बन जाता है। लेकिन अगर वह योगी नहीं है तब वह बहुत खतरनाक व्यक्ति बन जाता है। तब वह ऊर्जा केवल और केवल आपसे अपराध कराती है, आपको अपराध की ओर उन्मुख करती है। आप उस ऊर्जा का केवल और केवल अपराध में लाभ ले पाते हैं और कभी भी किसी बड़े से बड़े अपराधी का, अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, बलात्कार कर दिया हो, कोई भी बड़ा अपराध किया हो, आप पाएंगे कि वह उसने अपनी सुषुम्ना नाड़ी में ही किया होगा।
क्योंकि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है तब हमें वह अपराध करने के लिए प्रेरित करती है, अगर आप योगी नहीं हैं तो। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी के विज्ञान को नहीं बतलाया जाता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर गमन करती है। अब कभी कभी हमारी कुंडलिनी की कुछ ऊर्जा जब हमारी सुषुम्ना चलती है, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है स्वाभाविक रूप से, तब हमारे मूलाधार चक्र से अतिरिक्त ऊर्जा ऊपर की ओर बहने लगती है। यह केवल उस ऊर्जा का खेल है। वह इतनी घनी ऊर्जा बहने लगती है कि एक मनुष्य अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है, वह अपराधी बन जाता है। अब कई मित्र कहते हैं मेरी सुषुम्ना बहुत लंबे समय तक चलती है। ऐसे तो जैसा कि मैंने कहा कि 12 से 13 श्वास हम सुषुम्ना में लेते हैं जब हमारा स्वर चेंज होता है। जब हमारा सूर्य स्वर चंद्र में, चंद्र स्वर सूर्य में परिवर्तित होता है, तब हम 12-13 श्वास सुषुम्ना में लेते हैं। लेकिन कई मित्रों के साथ ऐसा होता है, और ऐसा सच में होता है कि कभी कभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी पूरा दिन भी चल जाती है। इसकी दो संभावना है। सुषुम्ना नाड़ी में या तो योगी होगा, उसकी बहुत लंबे समय तक चलेगी, और अगर आप योगी नहीं हैं, आपने कोई योग साधना नहीं की है, फिर भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी लंबे समय तक चल रही है, तो ऐसे तो यह आपके लिए सौभाग्य की घड़ी है। सौभाग्य की घड़ी कैसे है कि आप स्वयं को, जो एक योगी पुरुष मुट्ठी बंद ना जाने कितने प्रकार के प्राणायाम और किस किस हठ योग की प्रक्रिया से गुजरते हुए अपनी सुषुम्ना नाड़ी को लंबे समय तक चला पाता है, वह आपकी स्वाभाविक चल रही है। तो सौभाग्य यह है कि आपके बिना कुछ किए आपकी सुषुम्ना नाड़ी घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे चल रही है। प्रकृति आपके ऊपर, प्रकृति का यह एक आशीर्वाद आपके ऊपर फल रहा है कि आपकी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे सुषुम्ना चल रही है बिना कोई प्रयास किए, क्योंकि आप इस क्रम में ध्यान की, समाधि की उन परम ऊंचाइयों को छू सकते हैं जो एक योगी अपना पूरा जीवन लगा देता है तब छू पाता है। जो 10 वर्षों में 50 वर्षों की साधना से जो नहीं हो सकता, वह 6 घंटे की सुषुम्ना की अवस्था में हो सकता है। वह 4 घंटे अगर सुषुम्ना की अवस्था में आप ध्यान करना जानते हो, समाधि का अभ्यास करना जानते हो, जो हो सकता है, वह 50 वर्ष की साधना में भी नहीं हो सकता, जो 4-6 घंटे की साधना से हो जाएगा। तो इस अर्थ में आप सौभाग्यशाली हैं। दुर्भाग्य यह है कि अगर आप यह सब नहीं जानते हैं तो वही सुषुम्ना नाड़ी आपको अपराध के लिए प्रेरित करेगी और आप अपराधी बन जाएंगे। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार जोर दे के इस बात को कह रहा हूं कि जितने भी आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, वह अपराध तभी कर पाते हैं जब उनकी सुषुम्ना चल रही होती है, वरना तो वह अपराध कर ही नहीं सकते। छोटे मोटे अपराध आप कर सकते हैं, छोटे मोटे अपराध तो आप सूर्य नाड़ी चल रही हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अपराध, कोई आतंकवादी बन गया, हजारों लोगों को मारने की प्लान कर रहा है, कहीं रेलवे स्टेशन पे कहीं कहीं बम फोड़ रहा है, जो कि हमारे देश में पीछे बहुत इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है तभी होता है। अब वह तो योगी नहीं है, तो उनकी सुषुम्ना नाड़ी इतने लंबे समय तक कैसे चल पाती है, यह एक प्रश्न है। बहुत सूक्ष्मता से तो मैं इसको नहीं बताऊंगा, मोटा मोटी आपको बता देता हूं। जब भी हम किसी एक चीज पर एकाग्रचित्त होते हैं, जैसे ही हम कंसंट्रेट होते हैं किसी वस्तु पर, और अगर हमारा कंसंट्रेशन 100% है तो हमारी सुषुम्ना सक्रिय हो जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपकी सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी। केवल आप
कोई विचार आपके भीतर है और आप उस विचार पे पूरा अपने आप को केंद्रित कर लिए हैं 100%, तो आपकी सुषुम्ना चल पड़ेगी। या फिर आप प्राणायाम के माध्यम से करके अपनी नाड़ी को का शोधन करके सुषुम्ना को सक्रिय कर लेते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। दूसरा, जो अकस्मात किन्हीं लोगों की सुषुम्ना शुरू हो जाती है 4 घंटे, 6 घंटे, पूरा दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वह उन लोगों की होती है जो अपने आप को चारों तरफ से फोकस हटा लिए हैं और किसी एक जगह अपना फोकस बना लिए हैं। जैसे एक आतंकवादी, वह चारों तरफ से इस संसार से अपने को काट लेता है, उसका फोकस केवल जो उसको पीछे से इशारा किया गया है जिस बात का, केवल उसका फोकस वहां रहता है। वह चारों तरफ से अपने को अलग कर लेता है, वह कंसंट्रेट हो जाता है उस स्थिति पे जो घटना उसको घटानी है, जो उसको आदेश मिला है ऊपर से, जो उसके आका ने उसको बताया है पीछे से, वह केवल और केवल उस संबंध में ही वह सोच रहा है। सोते, उठते, बैठते, जागते, खाते, पीते, वह केवल उस टारगेट के विषय में ही सोच रहा है। वैसा व्यक्ति जो इतना घना कंसंट्रेट कर लिया हो, उसकी सुषुम्ना चलने लगती है निरंतर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन निरंतर सुषुम्ना चलेगी, तभी वह उस अपराध को कर पाएगा। अगर उसकी सुषुम्ना ना चले तो कितना भी उसका आका उसको कहे कि तुम्हें यह लाभ प्राप्त होगा, वह उसकी बातों में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं उसकी चेतना उसको धिक्कारेगी कि मैं इतने लोगों को नुकसान पहुंचाने का कारण क्यों बनूं अपने छोटे से लाभ के लिए। उसकी चेतना उसको धिक्कारेगी, वह बैक हो जाएगा। उसके भीतर सब प्रकार से विचार शून्यता पैदा कर दी जाती है और एक विचार उसके मस्तिष्क में रोप दिया जाता है कि तुम्हें केवल यह करना है, खास करके आतंकवादी। और वह टारगेटेड हो जाते हैं उस बात के लिए, एकाग्रचित हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं। और वहीं से जैसे ही उनका कंसंट्रेशन 100% बढ़ा, तैसे ही उनकी सुषुम्ना शुरू हो जाती है। वैसे ही कई बार हम सभी किसी न किसी एक बिंदु पर अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं। जैसे मेरे जीवन में कोई दुख व्याप्त हो गया, कहीं से कोई दुख आया, छोटा सा दुख था, लेकिन वह मुझे सालने लगा। मैं उस दुख से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, या कहें कि मैं उस दुख को भूल नहीं पा रहा हूं। ये कैसे हो गया, मेरे ही साथ क्यों हो गया, इतनी दुनिया है उनके साथ क्यों नहीं हुआ, मैंने भगवान तेरा क्या बिगाड़ा था। अन्यतर प्रकार के स्वयं से प्रश्न करता रहेगा। इसका मतलब वह उस दुख में अपने आप को पूरी तरह एसोसिएट कर लिया, जोड़ लिया, कंसंट्रेट हो गया। और जैसे जैसे वह उस दुख में कंसंट्रेट होगा, तैसे ही उसकी सुषुम्ना चलनी शुरू हो जाएगी और वह जीवन पर्यंत उस दुख से मुक्त नहीं होएगा, वह दुख उसका बढ़ेगा। क्योंकि सुषुम्ना की शक्ति वैसी है कि वह जो भी आप सोचते हैं उसी को बढ़ा देती है, 1000 गुना स्पीड दे देती है। जेट इंजन लग जाता है आपके भीतर, आपके विचारों में। जेट इंजन की गति आपको मिल जाती है जैसे ही सुषुम्ना आपकी चलती है। और सुषुम्ना कब चलती है? जब आप स्वयं को कंसंट्रेट कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं किसी एक चीज में और दूसरी चीजों को भूल ही जाते हैं। और इसका मतलब आप यह समझें कि इतना आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पा लेते हैं कि आपको भूख लगी है, इसका भी आपको ज्ञान नहीं रह जाता। कोई दूसरा आपको बताएगा कि आज आपने अभी तक खाना नहीं खाया, तब अरे हाँ मुझे भूख लगी है, तब याद पड़ेगा कि मुझे भूख लगी है। इतना अधिक कंसंट्रेट हम हो जाते हैं कई बार अपने किसी दुख से। कोई हमारे घर में कुछ भी दुर्भाग्य घट गया, कोई ऐसी घटना घट गई जिसको हम चाह के भी नहीं भुला पा रहे हैं, उसी में डूबे हुए हैं। वैसी अवस्था में हमारी सुषुम्ना चलने लगती है
और वह सुषुम्ना फिर हमारी 10 घंटे 50 घंटे निरंतर चलने लगती है। और जैसे जैसे, और चूंकि हमें उस विज्ञान का पता नहीं है, जिस चीज में हम डूबे हैं उस चीज से फिर हम निकल नहीं पाते हैं और उसमें और गहरे अपने लिए हम दुख व्याप्त कर लेते हैं, या एक अपराधी अपने अपराध को करने में कामयाब हो जाता है। यह है सुषुम्ना की महिमा। और इस प्रकार से अकस्मात हमारी सुषुम्ना शुरू हो जाती है। आदरणीय मित्रों, जैसे इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, यह तीनों नाड़ियां हमारे मूलाधार चक्र से हमारे आज्ञा चक्र तक आई हैं। जो इड़ा और पिंगला है वह हमारी रीढ़ के चारों तरफ ऐसे गुथी हुई सांप की तरह ऊपर पहुंची है, जैसे सांप का फन, और ऐसे सांप के फन की तरह हमारे आज्ञा चक्र पे आके स्थित हो गई है। लेकिन जो हमारी सुषुम्ना है वह बिल्कुल सीधी हमारी रीढ़ के बीचों बीच ऐसे सीधी हमारे मेरुदंड से होते हुए हमारे मूलाधार चक्र से मेरुदंड से होते हुए बीचों बीच हमारे आज्ञा चक्र तक आती है। और जब यह हमारे बीचों बीच आज्ञा चक्र तक आती है और यह सक्रिय हो जाती है, तो आपका जो मूलाधार चक्र है, जिसको हमने कुंडलिनी शक्ति कहा है, वह 10% 20% स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाती है। यानी कि अतिरिक्त ऊर्जा वहां से प्रदान होने लगती है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। और जब वह अतिरिक्त ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे आज्ञा चक्र पे पहुंचती है, तो वहां मिलन होता है इन तीनों नाड़ियों का, इड़ा का, पिंगला का और सुषुम्ना का। तो आपकी जो अमूमन जो आप नेचुरली जो आप थे, उससे आपकी 100 गुना ज्यादा ताकत बढ़ जाती है। और वह ताकत आपकी आत्मीय रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि आपका मन तो अब स्ट्रॉन्ग है नहीं, प्राण शक्ति भी आपकी स्ट्रॉन्ग है नहीं, आत्मिक शक्ति स्ट्रॉन्ग हो गई है। और आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। जिन्होंने जाना है उन्होंने उस भेद, असल में आत्मा और परमात्मा को जानना, या कहें कि योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, जिस भी माध्यम से, जब आप किसी भी माध्यम से साधना कर रहे हैं, जब आपकी साधना की अंतिम परिणति होती है, आप अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं, तब आप केवल इतना ही पाते हैं, कुछ भी नहीं पाते हैं, और केवल इतना पाते हैं कि यह जो मैं समझता था कि मैं अलग हूं और यह ब्रह्मांड अलग है, यह मेरी गलती थी, यह मेरी भूल थी, हम दोनों एक ही हैं। बस केवल यही ज्ञान है। इसको आप अभी मानसिक रूप से मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, उसको आप अपने ज्ञान तंतुओं से जानते हैं। आप उसके, उस घटना के आप साक्षी होते हैं, विटनेस होते हैं। मैंने देखा मेरी आत्मा का और इस परमात्मा का मिलन, मैंने देखा मेरा जो छोटा सा वह मेरा होना है, वह जो मेरे भीतर राम बसते हैं, उस राम को मैंने देखा, उस शिव और उस शक्ति को मैंने देखा मिलते हुए, मैं उसका साक्षी हूं। इतना ही, किसी भी साधना की पद्धति से जब आप अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं तो केवल यही तो पाते हैं, और तो कुछ भी नहीं। आप सच पूछिए तो पाते कुछ भी नहीं, आप खोते हैं। क्या खोते हैं? वह जो मिथ्या आपकी भ्रांति थी कि मैं अलग हूं और यह ब्रह्मांड अलग है, इस मिथ्या भ्रांति को आप खोते हैं। पाते तो आप कुछ नहीं, क्योंकि आप उसके साक्षी बने या ना बने, आप अपनी आत्म चेतना में प्रवेश करें ना करें, आखिर आप सींचे तो जा रहे हैं ब्रह्मांडीय शक्ति से ही। भले आप ना जाने, जान लेंगे तो आपका यह भ्रम टूट जाएगा कि मैं अलग हूं या कोई अलग है और मैं अलग हूं। यह सारा अस्तित्व एक है, यह आपको समझ आ जाएगा। यही अंतिम परिणति है किसी भी साधना की। दूसरा और कुछ आपको ना मिलना है और ना कुछ खोना है, ना कुछ पाने जैसा है, यही है। तो सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी चल रही होती है, तब आप उस पाने की स्थिति में, वह आपका और परमात्मा का मिलन घटे, वह अवस्था होती है। अब मिलन तो घटेगा तब जब आप
उसके लिए तैयार हों। तो उसकी तो तैयारी आपकी थी नहीं, तब फिर आप उस ऊर्जा का अपव्यय करेंगे। और अपव्यय क्या करेंगे? आप नकारात्मक चीजों में स्वयं को, आपराधिक चीजों में स्वयं को लिप्त कर लेंगे। यह इसका नुकसान है। इसलिए कुंडलिनी जागरण बहुत सहज है। मैंने आज से 4 माह पूर्व श्वासों का महाप्रयोग नाम से एक चर्चा की थी, जो श्वासों का महाप्रयोग नाम से ही वीडियो अपलोड हुआ YouTube पर। और उसमें मैंने कहा कि कुंडलिनी जागरण करना इस दुनिया में सबसे ज्यादा सरल है, सबसे ज्यादा सरल है। उससे सरल और कुछ है ही नहीं। कुंडलिनी जागरण आखिर है क्या? मेरे भीतर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाहित है मेरे मूलाधार चक्र में, कैसे मैं उस मूलाधार चक्र की अपनी ऊर्जा को समझूं, उसका उदर्वगमन करूं, उसको नीचे से ऊपर की ओर लाऊं, जो कि मेरी सुषुम्ना के माध्यम से सारे चक्रों को भेदते हुए मेरे आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाएगी। और फिर उसको अपने सहस्त्रार दल कमल में प्रवेश कराऊं। छोटी सी विधि है उसकी, उसी से हम कर लेते हैं। और फिर उस ऊर्जा को और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन कराऊं अपने सहस्त्रार में, और फिर उसको अपने हृदय पटल पे नीचे लेके आऊं और सर्वज्ञ हो जाऊं। इतना सा खेल है। लेकिन यह इतना सा खेल है बड़ा खतरनाक। जिनकी मानसिक रूप से तैयारी नहीं है, जो अपनी ऊर्जा का सही सदुपयोग करने की मानसिकता नहीं बना रखे हैं, बड़ा खतरा है। वह खतरा यही है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को जागृत तो कर लिए, उसको मूवमेंट नहीं दे पाए सही, तो आप आपराधिक तत्वों में उस ऊर्जा को व्यय करेंगे। और वह आप अपने लिए, समाज के लिए, सबके लिए एक खतरा पैदा हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण बहुत खतरनाक है। वह और कुछ खतरनाक नहीं है, वह इसी रूप में खतरनाक है। उससे कोई और अहित नहीं हो जाएगा, लेकिन यह बहुत बड़ा अहित हो जाएगा अगर आप उस ऊर्जा को नहीं संभाल पाए। तो सबसे पहले किसी भी योगिक क्रिया से जब हम गुजरते हैं, तो महर्षि पातंजलि ने अष्टांगिक मार्ग इसलिए खोजा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्या हम खाएं, क्या हम पिएं, कैसे हम जिएं, किस प्रकार से अपनी धारणा को चेंज करें, शुद्ध करें, कैसे हम बैठना सीखें। अभी तो हम 5 मिनट भी एक आसन में बैठ नहीं पाते हैं, चींटियां काटने लग जाती हैं। बहुत सारे मित्रों को देखता हूं 5 मिनट बड़े चिल्लाते हैं, मैं ध्यान सीखना चाहता हूं, करना चाहता हूं, करना चाहता हूं, लेकिन जब 5 मिनट उनको बैठने को कहते हैं शांति से, तो 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते। उनको जहां तहां चींटियां काटने लगती हैं। हालांकि चींटियां है नहीं, उनका मन निर्मित कर लेता है, उनको आदत नहीं है बैठने की। तो जो 5 मिनट बैठ नहीं सकते, इसलिए महर्षि पातंजलि ने अष्टांगिक मार्ग दिया कि पहले यम नियम को साधो, फिर आसन और प्राणायाम को साधो, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा और फिर ध्यान, और तब समाधि। तो यह जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, इससे बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अगर आपको चल रही है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप परमात्मा भाव में खोइए। अगर आप अपराधी बन गए तो एक बहुत बड़ा नुकसान अभी तो आप समाज को कर जाएंगे, लेकिन अपने लिए तो आप बहुत गहरे गहरे खड्डे खोद जाएंगे, जिनमें से आप निकल नहीं पाएंगे जन्मों तक भी। जब भी आप कोई अपराध करते हैं तो आप दूसरों को कम कष्ट पहुंचाते हैं, स्वयं को ज्यादा पहुंचाते हैं। किसी का आपने धन का नुकसान कर दिया, किसी का आपने प्राण ही ले लिए, उसको तो फिर जन्म मिल जाएगा नया। बहुत कुछ आपने नहीं ले लिया, किसी के प्राण ले लिए तो बहुत कुछ नहीं ले लिया। यह शरीर छूटा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन आपने किसी के प्राण अगर ले लिए, ऐसा अपराध अगर आपने कर दिया, तो आपको तो 84 लाख योनि भोगनी पड़ेंगी, तब आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा।
आप यूं ना समझें कि आप मुक्त हो गए। आप तो नाली के कीड़े भी बनेंगे, पशु भी बनेंगे, पक्षी भी बनेंगे, पेड़ पौधे वनस्पति जो देखते हैं ना, इस पूरे पृथ्वी पे कितने प्रकार की वनस्पति हैं, कितने प्रकार के जीव है। कोई नाली में रहता है, कोई कीचड़ में रहता है, कोई समुद्र में रहता है, कोई हवा में रहता है। वह सब आपको बनना पड़ेगा, तब आपको कहीं जाके यह मनुष्य शरीर मिलेगा। जिसकी जान प्राण आपने ले लिए उसको तो तुरंत मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। आपको तो 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। और जरा पीछे मुड़ के देखो 84 लाख योनियां कितनी है। अभी आप अपने इर्द गिर्द देखो कितने प्रकार के जीव जंतु, मच्छर मक्खी घूम रहे हैं। चींटियां, हजारों प्रकार की चींटियां हैं। 5-5.5 लाख वनस्पतियां हैं जिन पर विश्लेषण किया जा चुका है, उनके गुण अवगुण जाने जा चुके हैं। लेकिन ऐसे वनस्पति और बहुत घनी अधिक है। वह सब आपको बनना पड़ेगा। कभी आप शीशम का पेड़ बनेंगे, कभी नीम का पेड़ बनेंगे, कभी खरपतवार बनेंगे। अभी उगे कि अभी किसान ने हल चला के नष्ट कर दिया, वह सब बनना पड़ेगा। तो सुषुम्ना नाड़ी बड़े सौभाग्यशाली लोगों के साथ यह घटना घटती है कि 5-6 घंटे चल रही है या दिन 2 दिन चल रही है। सब कुछ छोड़ दो, बाद में सब प्राप्त कर लेना। नौकरी चाकरी उस समय सब छोड़ दो, परमात्मा के नौकर बन जाओ कुछ समय के लिए, जब तक आपकी सुषुम्ना चल रही है। जो होगा हो जाएगा। क्या होगा? थोड़ा धन का नुकसान हो जाएगा, और क्या होगा। अगर सुषुम्ना चल रही है, सब काम छोड़ दो, परमात्मा में डूब जाओ। और परमात्मा में कैसे डूबो? अब यहां सवाल उठ खड़ा हो सकता है कि हम तो जानते ही नहीं साधना कैसे करें। जिसने आपको इस पृथ्वी पे जन्म दिया है, उसने सब व्यवस्था कर रखी है। आप कोई साधना मत करो, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। इतना तो कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना इस दुनिया में सबसे कठिन कार्य है। आपको आंख बंद करने को कहूं कि शांत बैठ जाओ, आप 1000 काम करना शुरू कर देंगे अपने भीतर। आपका मन, आप दौड़ के मुंबई है, दौड़ के दिल्ली है, दौड़ के अमेरिका है, आपका मन ना जाने कहां कहां की यात्रा आपको करानी शुरू कर देगा। न्यूट्रल होना सबसे कठिन साधना है। आपको कहूं कि आप सर नीचे पैर ऊपर 2 घंटे करके खड़े हो जाओ, आप उसका अभ्यास कर लोगे एक ना एक दिन, और 2 घंटे आप सर नीचे पैर ऊपर कर लोगे। वह उतना कठिन नहीं है जितना कठिन है कुछ भी नहीं करना। तो कुछ समय के लिए नेचुरल हो जाओ, जैसा भगवान ने आपको जन्म दिया है वैसे हो जाओ। जब आपको जन्म दिया था तब आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, नथिंग थे, कुछ नहीं, कोई विचार नहीं। निर्विचार अवस्था में हम जन्म लिए थे। बस जब आपकी सुषुम्ना चल रही हो, निर्विचार हो जाओ। यह संकल्प ले लो कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, सब करने से मुक्त होना है कुछ देर, केवल इतना कर लो। यही बहुत बड़ी साधना है अगर आपने यह कर ली। और जैसे ही आप कुछ भी नहीं करते हैं, जैसे ही आप न्यूट्रल हो जाते हैं, तैसे ही करने वाला फिर आपके भीतर करने लग जाता है। वह कौन है? वह है परमात्मा। फिर परमात्मा के हाथ कार्य करने लगते हैं आपके भीतर। फिर वह घटना घट जाती है जिसके लिए हमने जन्म लिया है। कब घट जाती है? जब हम न्यूट्रल हो जाते हैं, जब हम कुछ भी नहीं करते हैं, केवल साक्षी बनके बैठ रहे होते हैं, केवल कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। वैसी अवस्था में फिर परमात्मा कुछ करता है, और वह फिर जो करता है वह महान होता है, उसमें कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। यह सुषुम्ना नाड़ी में घटता है। तो सुषुम्ना नाड़ी जब भी आपकी चल रही हो, सारा करना छोड़ दो, निष्क्रिय हो जाओ, सब सक्रियता को छोड़ दो, एकदम निष्क्रिय हो रहो, कुछ भी मत करो। करने वाला कर लेगा। कोई साधना भी नहीं जानने की जरूरत है, कोई उल्टे सीधे श्वास लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी आसन में, पद्मासन में बैठो, जैसे बैठो, लेट जाओ अगर बैठा भी नहीं जा रहा है, खड़े हो जाओ, बस
शांत हो जाओ, निर्विचार हो जाओ, कुछ भी मत करो, सब कुछ करना छोड़ दो। जैसे ही हम सब कुछ करना छोड़ेंगे तैसे ही बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा, और वह जो बहुत कुछ होगा वह बहुत कुछ ही होगा, वह अंतिम होगा। उसके बाद कुछ भी करने योग्य बचेगा नहीं, वह हो जाएगा। यही है सुषुम्ना नाड़ी का महत्व है। और अगर आपने कुछ भी सुषुम्ना नाड़ी में करने की कोशिश की, तब भी फिर आप कुछ करने योग्य नहीं बचोगे, क्योंकि जो भी करोगे अनर्थ ही होगा, केवल और केवल अनर्थ होगा आपसे, और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही हो, कहते हैं कि हमें ना अपने विषय में ना दूसरे के विषय में कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो भी सोचोगे उसके पूरा होने की संभावना है। तो आदरणीय मित्रों, मेरा निवेदन यही है, थोड़ा सा जो भी मेरा अनुभव है वह भी यही है, और जो हमारे प्राचीन सदग्रंथ हैं उनमें भी यही उद्धृत है कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, भगवान शिव ने भी मां पार्वती को यही कहा है, तब केवल और केवल स्वाध्याय करो। और स्वाध्याय क्या करें? कुछ भी मत करो, केवल शांत बने रहो। आप के भीतर का वह शिव और वह ब्रह्मांडीय शक्ति का मिलन हो जाएगा, और आप उस मिलन के साक्षी होंगे, दृष्टा होंगे, और वह सब कुछ हो चुका होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।